हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको कहा था नंबर सिस्टम का एक पार्ट है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है स्पेशल सीरीज। जी हाँ, स्पेशल सीरीज के बारे में आपको एक बार पहले एक शायद क्वेश्चन करवाया है मैंने, और आज मैं डिटेल में स्पेशल सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास जो रहेगी वो रहेगी दोस्तों स्पेशल सीरीज पर। यानी स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े ही शानदार क्वेश्चंस हैं, और आज की क्लास में हम इनको सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको बेहतरीन लगेगी, शानदार लगेगी, मजा आएगा, सीखने में काफी इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास है हमारी नंबर सिस्टम पर, स्पेशल सीरीज की हमारी क्लास है। और इस क्लास को अगर हम देखेंगे तो आज हम स्पेशल सीक्वेंसेस पे बात करेंगे, यानी सीरीज को लेकर हम स्पेशली बात करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में क्या है, कुछ क्वेश्चंस को मैं अगर पहले स्टार्ट करूं तो मैं आपको समझा पाऊंगा इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की क्लास में जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, उस एग्जांपल को मैं आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद मैं डिफरेंट क्वेश्चंस के आपके सामने लाऊंगा, और उनको शॉर्टकट से और मेथड दोनों से मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों? तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42। ये सिंपल यहां तक लिखा मैंने। मैंने कहा इस सीक्वेंस का रिजल्ट बताइए। मैंने कहा इस सीक्वेंस का रिजल्ट बताइए। तो आप क्या करने बैठ गए? आप सोच रहे हैं कि यार इसका लघुत्तम ले ले क्या? खोपड़ी खुजालोगे ऐसे जैसे मैंने खुजाली अभी? वैसे आप सोचोगे कि सर इसका लघुत्तम लिया जाए सबका। तो बेटा, लघुत्तम लेने में थोड़ा समय लगेगा, लघुत्तम लेने में समय लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, कैलकुलेशन करने में समय लगेगा, दूसरा पॉइंट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम सोचे तो एलसीएम नहीं लेना है, कॉमन नहीं लेना है। ठीक है, कॉमन नहीं लेना है। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि सीक्वेंस को आपको रीड करना है। तो मेरे बच्चों, मैं सीक्वेंस आपको रीड करके बताता हूं कि सीक्वेंस क्या है, जरा देखना। स्पेशल क्या है इसमें समझना। तो यहां पर आप इस 2 को तोड़ोगे तो आएगा 1 × 2। अभी मैं बताऊंगा मैंने क्यों तोड़ा ऐसा। अगला 6 को तोड़ोगे तो आएगा 2 × 3। उससे अगला 12 को तोड़ोगे तो आएगा 3 × 4। फिर उससे अगला तोड़ोगे 20 को तो 4 × 5। फिर अगला तोड़ोगे 5 × 6। उससे अगला 6 × 7। यानी क्वेश्चन आपको इसकी जगह इस फॉर्म में भी मिल सकता था। क्वेश्चन इसकी जगह आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता था। इस बात को पहले समझिए कि हमें क्वेश्चन ये ना देकर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाए तो हमें पूछ ले इसका मान बताइए। तो पहले तो इन दोनों को समझिए, दोनों एक ही बात है। 2 को 1 × 2 लिख दिया, 6 को 2 × 3 लिख दिया, 12 को 3 × 4 लिख दिया, 20 को 4 × 5 लिख दिया। जब भी ऐसे बहुत बड़ा सीक्वेंस आपको दिया जाए तो हमेशा एक कंटिन्यूटी बनेगी। कंटिन्यूटी कैसे बनेगी? जैसे देखेंगे, यहाँ 1 × 2 है तो यहाँ पर 2 है तो अगला भी 2 से स्टार्ट होगा। 2 × 3, अच्छा यहाँ 3 है तो अगला क्या है? 3 से स्टार्ट हुआ। 3 × 4, 4 से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर पहली स्पेशलिटी तो आपकी ये होगी कि एक सीक्वेंसिंग आपकी रेडी हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या है बेटा? यहाँ पर एक सीक्वेंसिंग रेडी हो जाएगी। दूसरा स्पेशल क्या है मेरे बच्चों? दूसरी स्पेशल बात यह है कि आप देखेंगे इन दोनों का जो अंतर है ना, वही इन दोनों का अंतर है, वही इन दोनों का अंतर, सभी का अंतर क्या है? समान है। अगर सभी का अंतर समान नहीं है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि इन दोनों का जो अंतर है वो ऊपर लिखा होना चाहिए। जैसे 1 × 2, 2 नंबर है, 1 और 2, इन दोनों का अंतर 1 है जो ऊपर लिखा हुआ है। 2 × 3, 2 और 3 है, इन दोनों का अंतर क्या है? 1 है जो ऊपर लिखा हुआ है। 3, 4 इनका अंतर 1 है, ऊपर लिखा हुआ है। 4, 5 इनका अंतर 1 है, तो जो कि ऊपर लिखा हुआ है। आप इनके अंतर को जज करेंगे, अंतर जो है बेटा ऊपर लिखा हुआ है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको दो काम करने हैं, मैं आपको बता दूं। पहला यह है कि सीक्वेंसिंग आपको ढूंढनी है। हमने सीक्वेंसिंग ढूंढ ली बच्चों। हमने क्या ढूंढ ली? सीक्वेंसिंग यहां पर ढूंढ ली है। सीक्वेंसिंग ढूंढी क्या? कि सब में अंतर समान कर लिया। अंतर समान करने तब अगला पद जो है पिछले पद का कॉमन है, सेम है। इसके अलावा आपको दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है कि इन पदों का अंतर ऊपर लिखा होना चाहिए बस। तो क्या इन पदों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है? जी हां, अंतर ऊपर लिखा हुआ है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है बच्चों कि इनका अंतर ऊपर लिखा हुआ है तो क्या करोगे आप? मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, उसको समझना। ऊपर आप लिखेंगे 2 - 1, ऊपर आप लिखेंगे 2 - 1 आप लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे 1 × 2। इन्हीं पदों को ऊपर ले जाके लिख दीजिए। ऐसे आप लिखेंगे 3 - 2, इन्हीं पदों को ऊपर ले गया तो नीचे 2 × 3 हमारे पास हो गया। फिर आपने लिखा 4 - 3 ऊपर, नीचे लिखा 3 × 4 आपने लिख दिया। फिर आपने लिखा 5 - 4, नीचे 4 × 5 लिख दिया आपने। फिर आपने लिखा यहां पर 6 - 5, नीचे लिख दिया आपने 5 × 6।
उसके बाद अगर आपने यहां पर देखा 7 - 6, तो नीचे लिखा आपने 6 × 7। फिर आपने इसको तोड़ दिया। अब आप सुनना मेरी बात, ये जो बटे में लिखा हुआ है ना, ये 2 के बटे में भी है और ये 1 के बटे में भी है। जब हमारे पास कोई ऐसा पद होता है ना, क्या a - b/c अगर ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं a/c -b/c। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको भी सेम तोड़ा। हमने तोड़ा 2/1 × 2, फिर तोड़ा 1/1 × 2, फिर ऐसे 3/2 × 3 आपने लिखा, फिर लिखा आपने 2/2 × 3 आपने लिखा। इससे क्या होगा, इससे होगा एक सीक्वेंसिंग आपको मैच करनी होगी, और सीक्वेंसिंग करने से आपको क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। 3/3 × 4 आपने लिखा, ऐसे यहां तोड़ोगे, फिर 5/4 × 5 -4/4 × 5, फिर आगे 6 5 × 6 -5 5 × 6, फिर आगे 7 6 × 7 -6/6 × 7। तो आप जरा देखेंगे कि यहां पर एक सीक्वेंसिंग आपको मिलेगी। 2 से 2 कट गया तो ये रह जाएगा केवल 1/1। यहां पर कटेगा कुछ नहीं, तो यहां पर 1/2 का 2 रख दो। यहां पर 3 से 3 कट गया, 1/2 रह जाएगा। फिर आगे 1/3 आएगा, जरा देखो 2 से 2 कट गया। फिर आगे 1/3 आएगा प्लस का, फिर आगे 1/4 आएगा माइनस का, देखो यहाँ पर। फिर आगे 1/4 आएगा प्लस का, फिर आएगा 1/5 माइनस का, फिर 1/5 प्लस का, फिर 1/6 माइनस का, फिर 1/6 प्लस का, फिर ऐसे 1/7 हमारे पास बचेगा माइनस का फाइनली। तो आप जरा देखेंगे कि हमारे पास ये सीक्वेंसिंग बची, तो आप देखेंगे सब कुछ कट गया भाई, केवल क्या बचा, फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद। ये बचा हमारे पास फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6/7। अब ये सीक्वेंसिंग मैंने आपको पूरी करके बताई, मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करी है यहाँ पर। जरा समझना बच्चों कि यहाँ पर आप देखेंगे 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/4 × 5, 1/5 × 6, 1/6 × 7। ये मैंने आपको बताया, और ये मैंने जब आपको बताया तो मैंने आपको बताया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन इस तरह रूप में दिया जा सकता है। जब भी ऐसी सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन हो तो आपको पहले नोट करना है कि इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं है, और यहाँ सीक्वेंसिंग सेम है कि जैसे 2 आया फिर 3 आया, सेम आ रहा है ना। तो इन दोनों का अंतर क्या है बेटा, 1 है जो ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का अंतर है 1 ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे आपको सबका जज करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा ऊपर 2 - 1 लिख दिया, या 3 - 2 ऊपर लिख दिया, या 4 - 3 लिख दिया, 5 - 4 लिख दिया, या 6 - 5 या 7 - 6 लिख दिया हमने। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब हम तोड़ेंगे इसको 2/1 × 2, फिर -1/1 × 2, 3/2 × 3, -2/2 × 3, ऐसे हमने सबको तोड़ लिया। तोड़ा तो जब भी आप, वैसे मैं शॉर्टकट बताऊंगा अभी आपको, तो शॉर्टकट में क्या होगा, जब भी सीक्वेंसिंग तैयार हो जाए और इनका अंतर ऊपर लिखा हो, तो हमेशा जब भी अंतर ऊपर लिखा हो तो हमेशा सीक्वेंस टूटेगा फर्स्ट माइनस लास्ट के रूप में। हाँ, कभी अंतर समान ऊपर ना दिखाई दे तो आप अपनी तरफ से अंतर लगाएंगे, आप अपनी तरफ से अंतर लगाएंगे। यानी जैसे मान लो इनका अंतर 2 होता तो ऊपर 2 लिखा होना चाहिए था, तो जब 2 नहीं होगा तो आपको 2 ऊपर नीचे गुणा भाग करना है, तो 2 सबके पास चला जाएगा और 2 बाहर रह जाएगा। बाकी तरीका यही है। तो जब भी ये सीक्वेंस सेट हुआ बच्चों, तो हमेशा फर्स्ट माइनस लास्ट, लास्ट का 1/7 सॉल्व करेंगे, 6/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को आपको इस तरह से देखना है और आसानी से सॉल्व करना है। तो पैटर्न क्लियर हुआ आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इस तरह का पैटर्न। लेकिन अभी मैं आपको कह रहा हूं एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, और उस क्वेश्चन को भी देखते हैं जहां पर अंतर ना दिया हो लेकिन हमें उसको सेट करना पड़े, तो हम उसको कैसे सेट करेंगे। तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने, जहां अंतर नहीं दिया होता है और उस अंतर को आपको सेट करना होता है। जैसे कि मैंने लिखा 1/3, फिर 1/15, 1/35, 1/63। हो सकता है क्वेश्चन शीट में भी, पीपीटी में भी हो। अब आप देखेंगे जरा, ये नंबर जो लिखा हुआ है इसका मान मुझसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में लगा देता हूं क्वेश्चन मार्क। अब क्या करूं सर, इसको तोड़िए। यहां पर 3 को तोड़ोगे तो आएगा 1/1 × 3। आप हमेशा सहभाज्य में तोड़िए। अब 3 को 2 पदों में 1 और 3 ही तोड़ सकते, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, अगला क्या मिलेगा सर, अगला मिलेगा 3 × 5। फिर इससे अगला क्या मिलेगा सर, इससे अगला 5 × 7। उससे अगला क्या मिलेगा सर, 7 × 9। उससे अगला क्या मिलेगा, 9 × 11। तो आप जरा देखिए
क्या इन सब का अंतर सेम है? या तो अंतर सेम होगा या फिर ऊपर सेम लिखा होगा। तो यहां पर आप बोलोगे सर इनका अंतर तो 2 2 है पर ऊपर 2 लिखा हुआ नहीं। आपने जो पैटर्न बताया उस हिसाब से तो 2 ऊपर होना चाहिए था। तो मेरे बच्चों आप इसको 2 से गुणा भाग करिए, तो 1/2 लगा दीजिए आगे और 2 ऊपर सब में गुणा कर दीजिए, तो 2/1 गुणा 3 हो गया। फिर यहां पर 2 गुणा 3 गुणा 2/3 गुणा 5 हो गया, 2/5 गुणा 7 हो गया, फिर 2/7 गुणा 9 हो गया, 2/9 गुणा 11 हो गया। ये हो गया, ये ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये जो नीचे अंतर 3 2 है ना, इसको ऊपर देखो 2 लिखा हुआ है, तो आप देखो अभी मैंने आपको शॉर्टकट जो बताया था वो बात की बात है, पहले समझ लो। ऊपर 2 को आपने लिखा 3 - 1, तो हो जाएगा 1 गुणा 3। यहां पर 5 गुणा 3 मतलब 5 - 3 अपॉन 3 गुणा 5, 7 - 5 अपॉन 5 गुणा 7, 9 - 7 अपॉन 7 गुणा 9, 11 - 9 अपॉन 9 गुणा 11। तो आप देखेंगे जो इनका अंतर था ऊपर हमने सेट कर दिया है, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि आप इसको तोड़ोगे खोलोगे तो बेटा फर्स्ट माइनस लास्ट बचेगा सबसे बेस्ट। अंतर सेम आ गया ना, तो 3/1 गुणा 3 होगा, 3 कट जाएगा तो 1/1 रह जाएगा। और ऐसे जब सब सॉल्व करोगे तो 1 लास्ट में क्या रहेगा बेटा, सबसे बड़ा पद क्या 1/11 वो रह गया हमारे पास। तो आप जरा नोट करेंगे तो 1/2 हमारे पास है, और लघुत्तम लोगे तो 1 में से 1/11 घटाएंगे 10/11 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या रह गया बेटा बच्चों, 5/11 हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरह से इस पैटर्न को आपको समझना है, और यही पैटर्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, इसको समझना जरूरी था। अब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, अभी तो हम 2 पदों की बात कर रहे हैं, फिर आगे जाके 3 पद 4 पद पे भी आएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको पैटर्न का बेसिक बता दिया है, अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं और उसके आधार पर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4 अप टू 1/99 गुणा 100। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले, क्या इनका अंतर ऊपर लिखा हुआ है? जी हाँ सर, इनका अंतर ऊपर लिखा हुआ है। तो जैसे 1/1 गुणा 2 है, फिर 1/2 गुणा 3 है, 1/3 गुणा 4 है, अप टू 1/99 गुणा 100 है। तो आप क्या करेंगे सर, इसको हम तोड़ेंगे, फर्स्ट पद 1/1 माइनस सबसे लास्ट पद 1/100। अगर हमने इसको तोड़ा तो आ जाएगा 99/100। क्या हो जाएगा बच्चों, 99/100। काम खत्म, कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ आपको पैटर्न पकड़ना था। इनका अंतर क्या है बच्चों, इनका अंतर 1 है, ऊपर लिखा हुआ है, इनको इनका अंतर 1 है, तो जो ऊपर लिखा हुआ था मैंने उसके आधार पर चिपका दिया। तो यहां पर आंसर क्या मिला मेरे बच्चों, यहां पर आंसर मिला मुझे फर्स्ट माइनस लास्ट। तो फर्स्ट पद हुआ 1/1, लास्ट पद हुआ 1/100। अब ये आपको अपने आप सॉल्व करना है पिछले क्वेश्चन की तरह, 2 - 1 3 - 2 4 - 3 इस तरह से लिखोगे आप, तो सॉल्व करोगे इसको, तब आपका आंसर सेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1/3 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 11, 1/11 गुणा 15। आप सोचिए एक बार इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर यहां पर 3 गुणा 7 है, अंतर 4 का है, ऊपर लिखा है 1, यहां पर 7 गुणा 11 है, अंतर है 4 का, ऊपर लिखा होना चाहिए 4, 11 गुणा 15 अंतर है नीचे, मतलब नीचे वाले पदों का अंतर 4 है, ऊपर 4 होना चाहिए था। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1/3 गुणा 7, 1/7 गुणा 11, 1/11 गुणा 15, 1/899 माइनस 899 गुणा 903, ये मैंने लिख दिया। तो बच्चों इनका अंतर 4 4 होना चाहिए, तो अपने क्या किया, 4 को नीचे और 4 को ऊपर गुणा किया, तो ऊपर हो जाएगा 4/3 गुणा 7, फिर आगे 4/7 गुणा 11, फिर आगे 4/11 गुणा 15, और इस तरह से लास्ट पद पे जाओगे तो वो आएगा 4/899 गुणा 903। अब मुझे बताइए आप, क्या इनका अंतर ऊपर लिखा हुआ है? तोड़ लोगे, ऊपर क्या लिखोगे 7 - 3, इधर क्या लिखोगे 11 - 7। तो इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, जब पैटर्न सेट हो गया, फिर बता रहा हूं पैटर्न सेट करना है, क्या सेट करना है।
अगर इनका अंतर ऊपर लिखा हुआ है, हमेशा अगर इनका अंतर ऊपर लिखा हुआ है तो आपको छटपटाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सिंपल करना है बच्चों। 1/4 का 1/4 है और यहां पर बचेगा फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद। तो लघुत्तम लोगे तो 1/4 तो 1/4 है। 903 में से 3 गया तो 900 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 903। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया ना, शायद बिल्कुल गलत लिखा है। 903 में से 3 गएगा तो 900 बचेगा नीचे, लेकिन नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा फिर अगर अपन 900 लिखोगे ना तो नीचे बचेगा 3 गुणा 903। ठीक है, तो कट गया 300 बार। अभी और कट रहा है, ये कट गया 4 से 75 बार और इसको 3 से काटोगे तो ऊपर आएगा 25 और नीचे आएगा 301। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आया बच्चों, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर क्या आया मेरे भाई, सी। सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो ये लीजिए, क्वेश्चन को कैसे किया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन का मैंने काटापीटी करी है यहां पर। चलो मैं इसको पूरा लिख देता हूं जिससे आपको बाद में देखने में दिक्कत ना आए। तो 1/4 गुणा 903 अगर लघुत्तम लेता तो ये कितना 301 होता, तो 300/903। अब ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक सीक्वेंसिंग है। A1 पहला पद है 1/2 गुणा 5, A2 है 1/5 गुणा 8, A3 है 8 गुणा 11 और मुझे बोल रहा है देन A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A100 तक मुझसे पूछ रहा है। पहले A100 पद निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा, तो सर देखो पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 8 है। तो अगर मैं पूछूं बेटा, यहां पर आप देखो 2 फिर 5 फिर 8, ये सीरीज बन रही है। तो आपको इस सीरीज का 100वां पद निकालना है, 100वीं टर्म निकालनी है। तो मेरे भाई 100वीं टर्म निकालनी है तो क्या होगा, अगर मैं इस हिसाब से देखूंगा तो यहां पर जो 100वां पद है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 100 का पद फॉर्मूला होता है ए प्लस, यानी फर्स्ट टर्म 2 A प्लस 99 इंटू डी का मान है बेटा 3, डी का मान है 3। तो उसको सॉल्व करेंगे आप तो यहां पर एक सीक्वेंसिंग आपको मिलेगी 2 का 2 99 गुणा 3, तो 300 माइनस 3 यानी कि 297, तो आ गया 299। क्या आ गया, 299 यहां पर पद निकल कर आ गया, 100वां पद। तो जरा देखना एक बार, तो यहां पर सीरीज क्या बन रही है हमारे पास, 1/2 गुणा 5, 1/5 गुणा 8, 1/8 गुणा 11, 1/11 गुणा 14 और ऐसे अगर हम चलेंगे तो यहां पर जो 100वां पद है 1/299 गुणा 302। ठीक है, 3 दिन का अंतर आ चुका है। क्या करोगे, सर अंतर 3 दिन का है पर ऊपर तो 3 है ही नहीं, तो क्या करोगे, अब थोड़ा स्मार्ट बनो, 1/3 लिखो। ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, 3/2 गुणा 5, 3/5 गुणा 8, 3/8 गुणा 11, ऐसे ही 3/299 गुणा 302। तो भाई क्या बचेगा, 1/3। फर्स्ट पद क्या है 1/2, लास्ट पद क्या है 1/302। ठीक है भाई, तो 1/3 का 1/3 लघुत्तम लोगे 302 आएगा ही, तो 302 यानी ये हो जाएगा 151, 151 में से 150/302। तो कट गया, तो 3 से कटा 50 बार, 50/302 और अगर ये कट रहा है और 2 से तो 25/151। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आया आंसर, ए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बड़े अड़े आराम से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा, पैटर्न आपको क्लियर है, अपने आप फास्ट कर सकते हैं चीजों को। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। लैंग्वेज को पकड़िए। ये वैसे अगर थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे ना, नंबर सिस्टम में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, मैंने आपको बहुत सारा पढ़ाया है। तो ये a² - b² है,
तो एक बार जोड़ोगे तो 3 आएगा, घटाओगे तो 1 आएगा। 1 गुणा 3 आ गया। इसको देखोगे तो यहां पर एक बार जोड़ोगे तो 5 आएगा, घटाओगे तो 3 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है 1/1 गुणा 3, 1/1 गुणा 3 गुणा 5। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो जोड़ोगे तो 7 और घटाओगे तो 5, तो 1/5 गुणा 7। ये 20 में से गया तो 18, नहीं 20 में से गया तो 19 गुणा 21। क्या सभी का अंतर 2-2 है? अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा भाई, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, समझना है आपको। 1/2 तो आएगा ही आएगा। क्यों आया 2? क्योंकि 2 का अंतर चल रहा है, ऊपर 2 लिखा हुआ नहीं है। तो फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद 1/2 20/21 कटेगा 10/21। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर आया 10/21, इसका सही जवाब है। तो 4 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है? 10/21। कितना आसान हो गया। अब आपको अपने आप चीजें समझ में लग जाएगी, खुद स्मार्ट बन जाओ, थोड़ा खुद फास्ट करने लग जाओ। ये भी सेम से क्वेश्चन है, बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो आप घटा भी सकते हो, पर घटाकर आपको 2 पदों में तोड़ना है। अरे तो पहले ही तोड़ो ना इसको। देखो अब बताओ क्या लिखोगे इसको आप। 1/7 और 3 10, 7 में से 3 गया तो 4, तो होगा 4 एक बार घटाने पर, जोड़ने पर 10, प्लस अगला 13 और 3 16, 13 माइनस 3 10, तो 10 गुणा 16 हमारे पास हो गया। चलिए ये भी ठीक है। अगला अगर हम आगे देखेंगे तो अगला जो पद आएगा वो इस तरह का चलेगा, 7 13 फिर 6 का अंतर 19, 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 19 और 3 22, 19 माइनस 3 16, तो सेम सीक्वेंस आ जाएगी 16 गुणा 22 हमारे पास हो जाएगा। ऐसे ही हमें चलना है। और लास्ट नंबर क्या है बेटा? 49 और 3 कितना हुआ बेटा? 52, और 49 माइनस 3 46 गुणा 52। चलिए अंतर सब में 6 का चल रहा है। अब आप बताइए क्या करोगे? सर हम अंतर 6 का ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, पर हम डायरेक्ट करेंगे तो बेटा 1/6 हमारे पास आएगा, और 6 आते ही 6 लग जाएगा, तो फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद, हमेशा ध्यान है ना भाई, उसको 52 गुणा 46 लिखोगे ना तो भी 52 ही लेना है, बड़ा नंबर लेना है आपको, छोटा नंबर नहीं लेना बच्चों। तो यहां पर आप देखोगे 1/6 हमारे पास है, 52 यानी 13 माइनस 1 12/52, कट गया 2 बार, 2 से कट गया 1/26। तो 5 में क्या आया मेरे भाई? ए इसका बिल्कुल सही, इंटरेस्टिंग और शानदार तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सी ज्यादा मतलब दुनिया तो करती प्रैक्टिस है, आपको उनसे थोड़ी ज्यादा करनी है। आपको थोड़ी ज्यादा का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन आप पैटर्न पढ़ रहे हैं उन पैटर्नों पर आप जितना ज्यादा पेन रगड़ेंगे, कॉपियां भरेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। सिर्फ आपको समझना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को भली बात ही समझ जाओ ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं टिपिकल क्वेश्चन भी सरल हो जाते हैं। हम भी मम्मी के पेट में नहीं सीख के आए, हम भी धरती पर आकर सीखे, प्रैक्टिस करने के बाद सीखे। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद, बिना प्रैक्टिस के अगर मैं कहूं तो हम कभी नहीं सीख सकते, ना हम ना आप, कोई नहीं सीख सकता बच्चों। तो प्रैक्टिस तो जरूरी है, और प्रैक्टिस इतनी जरूरी है कि प्रैक्टिस के बिना सब कुछ बेकार है। प्रैक्टिस तो इतनी जरूरी है बच्चों कि प्रैक्टिस के बिना सब कुछ बेकार, मतलब प्रैक्टिस के बिना सब कुछ बेकार है। तो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो चीजें आपके सरल होती चली जाएंगी। अब इसको देखो, ये शायद हमने पहले कर लिया, इवेल्युएट 1/15, 1/35, 1/63, वहां 1/3 से स्टार्ट हो रहा था। का मान ज्ञात कीजिए, एक सेंटेंस में आ गया, ये स्पेस हटा दिया, पर इंग्लिश पढ़िए आप, इसका इवेल्युएट करिए। तो देखो 1/15 का मतलब 2 पदों में तोड़ो, इस तरह से तोड़ो, इन दोनों में भी अंतर वही आए, इनको तोड़ो तो अंतर वही आए, इनको तोड़ो तो अंतर वही आए। तो आप जरा देखेंगे, 15 को तोड़ा तो 3 गुणा 5 आया, 35 को तोड़ा तो 5 गुणा 7 आया, 63 को तोड़ा तो 7 गुणा 9 आया, इसको तोड़ा तो 9 गुणा 11 आया। आपको वैसे बेसिकली बोलूं तो सह अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ना है, जिनका अंतर क्या हो बच्चों, जिनका अंतर यहां पर मतलब जो सहभाज्य संख्याओं का मतलब दो संख्याओं का अंतर जो हो वो यहां पर ऐसा हो कि जो सब में समान चले। सहभाज्य में तोड़ोगे, सहभाज्य में कॉमन कितना होता है? 1 होता है ना, तो यहां पर सहभाज्य तोड़, देखो सब में सहभाज्य तोड़े पर अंतर सबका क्या है? समान है। अगला क्या है? 11 गुणा 13। अब क्या करोगे?
सर अंतर ऊपर 2 होना चाहिए था, तो 2 से 1/2 लगा दिया। ये तो पता है ना 2 कहां से आया, ऊपर 2 जाएगा सब में, और अंतर क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1/13। 13 माइनस 3 10/39। 2 से काटा 39 कितनी बार, 5 बार, तो 5/39 इसका राइट आंसर हो गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर है कि नहीं है? तो कैसे हम चीजों को आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूं। यानी अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो आपके आंसर बहुत इजीली आपके क्वेश्चनों के आंसर बहुत इजीली निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, और अब आपको चीजों को समझना है, बस मैं ही ये कहूंगा आपको कि थोड़ी सी प्रैक्टिस बच्चों ज्यादा करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। यानी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, और प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा कर लोगे तो आप चीजों का आंसर निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे करें, 7 पे। 1/1 × 2, सोचो इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 1 है। 1/1 × 4 अंतर 3 है। 2 × 3 अंतर 1 है। 4 × 7 अंतर 3 है। फिर अंतर 1 है, फिर 3 है। इसका मतलब बच्चों यहां पर बोल रहा है अप टू 20 टर्म तक आपको सम निकालना है, टोटल निकालना है। पर आप समझेंगे कि सर यहां पर एक नहीं 2 सीक्वेंसेस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं मेरे भाई, 2 सीक्वेंस चल रहे हैं। कैसे, जरा देखो, पहले तो चल रहा है एक अंतर वाला, 1/1 × 2, अगला 2 × 3, उससे अगला 3 × 4, और देखो 20 पद है तो 10 पद इसके और 10 पद उसके। तो इसका मतलब हुआ मेरे बच्चों लास्ट पद क्या होगा, 10 × 11, 10 पद इसके। और अगला देखोगे आप तो 1/1 × 4, अगला 4 × 7, उससे अगला 7 × 10। अब मैं पूछूं 10वां पद यहां पर क्या होगा, तो यहां पर 10वां पद आप एपी से निकालेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकालेंगे, तो 1 4 7। तो अगर आप देखोगे पहला पद 1 है, 10वां पद निकाला तो 9d, डी का मान 3, 27 और 28 हमारे पास आ गया। तो यहां पर जाएगा 1/28 × 31। कैसे आया, अंतर से आया। ठीक है, कैसे आया बच्चों, अंतर से आ गया है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के छोटा सा लिख देता हूं जिससे अंतर आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो ऐसे आपकी सीक्वेंसिंग आसान हो जाएगी। 10वां पद निकालना है, एपी का 10वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 9d। तो ए का मान 1 है और डी का मान यहां पर 3 चल रहा है, तो आपको 10वां पद निकालना है, तो 28 आएगा। ठीक है, तो ये 2 सीक्वेंस हो गए हमारे पास। ठीक है ना मेरे भाई, अब आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो देखो यहां पर फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद, क्योंकि अंतर 1 है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका टोटल तो आएगा 1/1 माइनस 1/11। ये तो इसका टोटल हो गया, क्योंकि इनका अंतर 1 ही था जो ऊपर लिखा हुआ है। पर यहां अंतर 1 नहीं है, अंतर 3 है। देखो 3 3 3, तो ऊपर 3 लिखा होना चाहिए, तो क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे, 3 से भाग करोगे, तो अब क्या बचेगा, फर्स्ट पद यानी 1/1 माइनस लास्ट पद 1/31। सॉल्व करिए, तो अगर 10/11 तो हमारे पास ये हो गया, 1/3 गुणा 30/31, तो कट गया ये। 10/11 हमारे पास ये आ गया, प्लस 10/31 हमारे पास ये आ गया। चलिए लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम आएगा 341, दोनों का गुणनफल, तो 310 तो ये हमारे पास ये हो गया, और 110 हमारे पास ये हो गया, दोनों को जोड़ा तो 420/341। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर आया डी। तो ये तरीके हैं क्वेश्चंस करने के, ये तरीके हैं जिससे शानदार तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, मजेदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको कहूंगा कि आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा भयानक आ गया है, पर भयानक नहीं है। 1/1 × 4 × 7, 1/4 × 7 × 10। तो देखो यहां पर आप नोट करो, ये वाला पद है ना, ये वाला पद सेम है यहाँ पर। फिर देखो ये वाला पद जो है, ये वाला पद जो है बेटा वो यहाँ सेम आ गया, ये वाला पद जो है वो यहाँ सेम आ गया। तो सीक्वेंसिंग तो है यार, सीक्वेंसिंग तो है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, मैं एक और तरीका बता रहा हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन हो तो आप अंतर देखें फर्स्ट और लास्ट का, कितना, 6 6 6 6, यही देखिए आप। अब क्या करोगे, जब अंतर सबका 6 है
मैं चलो लिख देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे बाद में कभी देखने पर। 6 6 6 6 6। तो आप क्या करेंगे, वही 1/6 से ऊपर नीचे गुणा भाग करिए। इसको पूरा डिटेल में लिखूंगा, 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 7, क्योंकि पद छोटे हैं। 6/4 गुणा 7 गुणा 10, उसके बाद 6/7 गुणा 10 गुणा 13, उसके बाद 6/10 13 16, उसके बाद 6/13 16 और 19। ठीक है, आपने फर्स्ट और लास्ट का अंतर लिया, 6 से अपने ऊपर नीचे सॉल्व किया। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई, अब आप देखो 1/6 का 6 रखो और इसको देखो सॉल्व करो। 7 -1 लिखो इसको एक बार, 1 गुणा 4 गुणा 7, क्योंकि जिन दोनों का अंतर लिया है उसके हिसाब से तोड़िए। अगर इसको देखोगे तो ये होगा 10 - 4 अपॉन 4 गुणा 7 गुणा 10 हमारे पास हो गया। अभी पता चलेगा आपको क्या बचने वाला है मेरे भाई, खुश हो जाओगे आप अभी। इसको लिखा 13 - 6 अपॉन 7 गुणा 10 गुणा 13, इसको लिखा 16 - 10 10 गुणा 13 गुणा 16, 19 - 13 अपॉन 13 गुणा 16 गुणा 19। ठीक है, अब जरा देखो तोड़ूंगा मैं इसको 1/6। अब थोड़ा सा मैं एक स्टेप आपको कम लिखूंगा, लेकिन आपको समझना मेरे साथ है। मैंने जब 7/1 गुणा 4 गुणा 7 तोड़ा तो यहां पर केवल 7 से 7 कट गया, तो 1/1 गुणा 4 ही रह गया। फिर जब अगला लिखूंगा तो माइनस का 1/4 गुणा 7 रह गया। ठीक है, अब देखो जब मैं 10 के बटे में तोड़ूंगा तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या रह जाएगा, 1/4 गुणा 7 रह गया। ठीक है, फिर माइनस जब 4 रखूंगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1/7 गुणा 10 रह गया। ऐसे यहां पर जब मैं 13 रखा तो 1/7 गुणा 10 रह गया प्लस का। अब यहां पर देखना, जब मैं इसको, ये मेरे बच्चों यहां पर ये 7 था, 7 रखूंगा तो क्या टूटेगा, माइनस का 1/10 गुणा 13 टूटेगा। ऐसे अगर मैं आगे को देखूंगा तो 16 से 16 कट जाएगा, 1/10 गुणा 13 रह जाएगा। फिर जब 10 के रूप में तोड़ूंगा तो 1/13 गुणा 16 रहेगा माइनस का। ऐसे ही अगला क्या टूटेगा बेटा, अगला टूटेगा 19 कट जाएगा तो 1/13 गुणा 16 रह गया प्लस का, और माइनस का लास्ट में 13 से 13 कट गया, 1/16 गुणा 19 रह गया। बताइए मजा आया कि नहीं आया? अब आप बोलोगे सर बिल्कुल मजा आ गया। तो आप यहां देखेंगे कि आपके पास इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट के दोनों सीक्वेंस क्या, 1 गुणा 4 वो बच गए हैं, और लास्ट नंबर क्या, 16 गुणा 19 वो बच गया। देखो माइनस का 1/4 गुणा 7 प्लस का कट गया, ये माइनस का प्लस का कट गया, माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया। तो सीक्वेंसिंग मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि सीक्वेंसिंग मिलेगी उसको ही आपको पकड़ना है। तो बच्चों यहां पर क्या रहेगा सर, 1/6 तो रह गया ये, और 1/4 यानी ये रह गया 1/4 माइनस, और 1/16 गुणा 19, तो 1/16 गुणा 19 कितना होता है बेटा, 19 6 114, कैरी 11, 19 से कम 19 और 11 ये हो गया 30। भाई 19 6 114 होता है 4, कैरी 11, 19 एकम 19 और 11 30। अगर आप लघुत्तम लेंगे बच्चों तो 1/6 का 1/6 है, लघुत्तम लेंगे 304 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 304 तो हमारे पास नीचे रह गया, और जब आप लघुत्तम लेंगे तो 304 का भाग लगाया 4 में, तो 7 76 हो गया हमारे पास, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 76 माइनस 1 75। अब इसको और काट लो आप, तो इसको काटोगे तो 6 से तो कट रहा है क्या, 6 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 2 बार, और 3 से घटा 23, 25 हो गया हमारे पास, 25/608। भाई ये 3 से घटा 2 बार, ये घटा 25 बार, 25/608 हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 25/608। कैसा लगा, है ना शानदार कॉन्सेप्ट, मजेदार कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे कहूंगा कि बस थोड़ा सा पेशेंस रख के करिए, आंसर आपके सामने होंगे और मजेदार तरीके से होंगे। चलिए 1/5 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 15, 1/10 गुणा 15 गुणा 20, 1 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25। अब यहां पर आप नोट करेंगे कि इनका अंतर क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। देखो क्या चल रहा है बेटा, अंतर 10-10 चल रहा है। अब मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं उसको समझना, क्या समझना, कि अगर मुझे यहां पर लास्ट पद पे जाना हो, पहले तो 30वां पद, क्योंकि शॉर्टकट अगर आप लगाओगे, मैंने शॉर्टकट का तरीका आपको बता दिया है, हमेशा क्या बचेगा,
हमेशा फर्स्ट के दोनों पद 5 गुणा 10, लास्ट के दोनों पद, पर लास्ट पद तो है ही नहीं, तो लास्ट टर्म क्या निकलेगी? लास्ट टर्म अगर हम निकालेंगे बच्चों तो पहले देखो, आप सीरीज बन रही है 5 की 10 15, देखो पहला पहला पद 5 10 15, ये सीरीज चल रही है, तो 30 टर्म निकालनी है। तो T30 निकालो, कौन सी होगी T30? क्या होगी बेटा इस सीरीज की? तो A प्लस यानी 5 प्लस 29D, 29D का मान कितना है? 5 है हमारे पास, तो ये हो गया 150 भाई, 30 गुना 5 150 हो गया हमारे पास, तो T30 हो गया 150। अब आपके पास सीरीज बन गई है, सीरीज बना लो। क्या बन गई? 1 गुना 1/5 गुना 7, 5 गुना 10 गुना 15, 1 गुना 10 गुना 15 गुना 20, अगला 1/15 गुना 20 गुना 25, 1/25 गुना 30 गुना 35। क्यों लिख रहा हूं मैं जबरदस्ती? लास्ट स्टेप पे जा रहा हूं मैं तो सीधा। लास्ट टर्म क्या है बेटा? लास्ट टर्म है हमारे पास 150 गुना 155 गुना 160, ठीक है, हो गई 30 टर्म। आंसर बोलो सर। 10 है इनका अंतर, तो 1/10 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। मैंने बताया था ना पिछले केस में, देखना इनका अंतर 6 है, फर्स्ट लास्ट का ऊपर 6 होना चाहिए था, तो मैंने 6 लगाया। इस केस में 10 था, 10 ऊपर लगाऊंगा तो 10 बाहर भी रहेगा। लेकिन फर्स्ट पद क्या है? फर्स्ट पद 1 गुना 4 और लास्ट पद क्या है? 16 गुना 19 हमारे पास बचेगा। तो ये सीक्वेंसिंग होती है, ये बच्चों समझनी होती है, आपको एक बार पैटर्न क्लियर करना होता है। तो आप जरा देखेंगे तो यहां पर देखो 1/10, तो क्योंकि अंतर 10 है, और बचेगा क्या? फर्स्ट पद 1/5 गुना 10, फर्स्ट टू पद और लास्ट टू पद। यहां जरूर कैलकुलेशन है बच्चों, ये आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1/10 का 1/10 हमारे पास है। लघुत्तम अगर आप लेंगे तो लघुत्तम तो बेटा यही आएगा, 155 गुना 160, ठीक है। इसका भाग लगाया 31 बार तो ये जाएगा और 16 बार वो जाएगा, तो 31 गुना 16, 16 कम 16 कैरी 1, 48 और 49, तो 496 माइनस 495 हमारे पास बच गया, ठीक है। तो 1/10 495 अपॉन 155 इंटू 160, करो कैलकुलेशन। ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं काटू उसको 5 से, तो 5 से कट गया 5 नाम 45, 5 नाम 45, 5 से कट गया 31 बार, 5 नाम 45, 5 नाम 45, तो 99 अपॉन अपने पास ये रह गया। 16 गुणा 31 कितना किया था अपन ने भी? 16 गुणा 31 496, तो 496 और 2 जीरो मुफ्त, तो 99 अपॉन 496 00। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आया? आंसर ए आया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आया बच्चों? आंसर ए आया। तो ये क्वेश्चन को करने का एक शानदार तरीका था, ठीक है। कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, काट लिया है। तो यहां पर क्या आया था अपने पास? 495, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया 99/49600। कटेगा नहीं इसलिए छोड़ देते हैं, कटेगा तो काट दीजिए बस। वैसे ऑप्शन मिल गया मुझे, तो क्यों समझने, मतलब क्यों परेशान होना है मुझे इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। और भाई ये तो और भयंकर आ गया, यानी सीधा यहां पर आप देखोगे कि 4 पद आ गए। लेकिन आपको कहूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चनिंग में कभी परेशान ना हो, क्योंकि क्या करना है आपको हमेशा फर्स्ट माइनस लास्ट के फॉलो थ्रू में ही जाना है, अंतर सेम मैच करना है और आंसर निकालने की कोशिश करनी है बच्चों, ठीक है। आंसर निकालने की कोशिश करनी है, आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। बस आपको इस पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो करना है। करें, देखो फर्स्ट और लास्ट का अंतर कितना है बच्चों? 2 नहीं 3, 3, ठीक है। तो एक सीक्वेंसिंग अगर आपको मिल रही है तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस कितना है? 3 है। 1/1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, आगे 1/2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, फिर ऐसे 1/3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, क्योंकि जगह भी तो होनी चाहिए लिखने के लिए इतनी। अब ऐसे क्वेश्चन तो मिल तो जाते हैं एग्जाम में, बट
बोर्ड पे तो इतना ही आ पाता है। तो 15 गुणा 16 गुणा 17 गुणा 18। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, पैटर्न क्लियर हो जाएगा। सोचो क्या करें सर, इनका अंतर 2 3 है, तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो एक बार आप। तो ऊपर नीचे 3 से गुणा किया तो 1/3, 3/1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, फिर आगे 3/2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ऐसे अगर हम आगे देखिए, इसको छोड़ दो एक बार आप, फिर आप 3/15 गुणा 16 गुणा 17 गुणा 18। ठीक है, अब आप इसको तोड़ के लिखो, क्या लिखोगे? 1/3। सिर्फ एक आइडिया लगना है आपको, ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैंने 4 -3 लिखा क्योंकि आपको एक पता चलेगा पैटर्न ऐसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है मतलब ऐसा ही मिलेगा। आगे देखो, 5 गुणा 2, 5 - 2 लिखो, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 18 - 15, 15 गुणा 16 गुणा 17 गुणा 18। ठीक है, तो आप देखो 1/3 का 1/3 है। अब जब तोड़ोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो एक बार तो क्या लिखोगे आप इसको? 1/1 गुणा 2 गुणा 3, 4 कट गया। अगली बार जब 1 के लिखोगे तो लिखोगे सीधा 1/2 गुणा 3 गुणा 4। एक को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिर अगला जब आप तोड़ोगे 5 के रूप में तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 1/2 गुणा 3 गुणा 4 बच गया हमारे पास। ठीक है, अगला हमारे पास जब खोलोगे इसको तो माइनस में करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 3 गुणा 4 गुणा 5। अब आपको एक चीज नोट करने वाली मिल गई कि सर वही यही सीक्वेंस शुरू वाला बचेगा, लास्ट वाला ये पद इससे कट जाएगा, अगला वाला इससे अगले से कट जाएगा। तो आप नोट करेंगे इस चीज को कि यहां पर देखो 18 से खोलोगे तो 1/15 गुणा 16 गुणा 17, ये वाला पद इससे पहले वाले पद से कट जाएगा, और जब 15 निकालोगे तो 1/16 गुणा 17 गुणा 18 हमारे पास बचेगा। तो यहां अब देखो ये वाले पद यहां से वहां तक कट जाएंगे और वो माइनस वाला बच जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या रह गया? 1/3, 1/6 फर्स्ट पद, लास्ट पद 1/16 गुणा 17 गुणा 18 हमारे पास बचेगा। तो 1/16 गुणा 17 गुणा 18 ले लेते हैं एक साथ, 17 गुणा 18। अब यहां पर लघुत्तम लेंगे तो 1/3 तो है ही हमारे पास, तो 3 6 का भाग लगा, 3 बार कटेगा, 16 गुणा 17 गुणा 3, तो 16 गुणा 17 256 और 16 272 गुणा 3, 3 दूनी 6, 27 से 81, तो 816 माइनस 1 यानी 815 हमारे पास बच्चों ये बचेगा। चलिए आ रहा है हमारे पास, और यहां पर नीचे बचा 16 गुणा 17 गुणा 18, तो 815 वाला वैसे 3 से 12 और 13 नहीं कटेगा, तो 815 ऊपर दिख रहा है मुझे। अब इसको गुणा करना है बच्चों सिर्फ, तो 3 6 18 का 8, 856 का 6, 6 इंटू 8, 8 आना चाहिए लास्ट में, तो इसमें 8 आ रहा है, इसके अलावा 8 किसी में नहीं आ रहा, तो आंसर क्या होगा? ए। तो 815/14,688 गुणा कर लो, बाकी चाहो तो आप भाई 272 हमारे पास वो आ गया था 16 गुणा 17, और 272 को अपन ने जब अपन ने गुणा किया तो 816 वो आया था। 816 गुणा 6 और 3 18, 18 इंटू 18 6 108, कैरी 10, 18 का 18 और 10 28, कैरी 10 18 144 और 10 है, कुछ गड़बड़ है, मैंने कोई मिस्टेक करी है? अच्छा 28 था, 18 का 18 से 108 कैरी 10, 18 का 18 10 28 कैरी 2, तो 146 बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल सही प्रोसेस है। तो यहां पर आपको सिर्फ प्रोसेस समझना है, यानी अगर आप सीक्वेंसिंग को पकड़ लेंगे तो बच्चों आंसर आपका डेफिनेटली आएगा और अच्छे से क्लियर होकर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 सीक्वेंस हैं, क्योंकि एक 3 पद वाला और एक 2 पद वाला, तो आपको मुझे पता है, उम्मीद है आपको दोनों आते होंगे, दोनों कर लेंगे। अब आप यानी मिक्स क्वेश्चन हो गया, देखो 20 टाइम तक बोला है, 20 बार तक बोला है। तो पहले तो 1/1 गुणा 3 गुणा 5, अंतर कितने का? फर्स्ट लास्ट का 4 का। फिर अगला 3 गुणा 5 गुणा 7, है ना। अब यहां पर एक दिक्कत ये है कि सीक्वेंसिंग का 10 पद आपको इसके लेने, ये 10 टाइम्स तो ये लेना है, 10 पद इसके लेने, प्लस 1/1 गुणा 4, 1/4 गुणा 7,
और 10 पद आपको इसके लेने हैं। ठीक है, तो यहां पर 10वां पद क्या होगा पहले वो निकाल लो, मैं साइड में लिख देता हूं। पहले सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म तो a tan a प्लस 9d, a का मान कितना है 1, 9, d का मान कितना है, d का मान अगर आप देखोगे तो यहां पर अंतर चल रहा है 2 का, ये ध्यान रखना 2 का अंतर चल रहा है, वो लेना है आपको। तो कितना होगा बेटा, ये अंतर हो गया हमारे पास 9 दूनी 18 19, तो इसके सीक्वेंसिंग हो गई 19 तक, 1/1 गुणा 3 गुणा 5, 1/3 गुणा 5 गुणा 7, 1/19 गुणा 21 गुणा 23। ठीक है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया पहला वाला, प्लस अगला वाला 1 गुणा 4, फिर 4 गुणा 7, 3 का अंतर चल रहा है। तो उस वाले का अगर मैं a tan निकालू सेकंड टर्म में, a यानी 1, d का मान कितना है सेकंड में 3 है, तो 28 आ गया हमारे पास। तो ये आ गया 28 गुणा 31। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, इतना सा स्मार्ट बनिए मेरे साथ। यहां पर अंतर कितना है 4, यहां अंतर 4, तो 1/4 तो ये आ गया। फर्स्ट टर्म क्या बचेगी 1 गुणा 3 वाली, लास्ट टर्म से उठाओ क्या बचेगा 1/21 गुणा 23। अंतर 4 है भाई, वहां अंतर कितना है 3, ऊपर 3 होना चाहिए, तो 1/3 लिखोगे आप, और फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/31, ये गुणा करोगे तो 484 माइनस 1 483, क्योंकि 21 माइनस 22 माइनस 1 है, 22 माइनस 22 प्लस 1 है, तो 483 3। ठीक है, तो अगर वैसे आप भाग लगाओगे तो 21 इंटू 23 गुणा 7, 23 गुणा 7 तो 161, 161 में से गया 160, तो 1/4 गुणा 160, तो हमारे पास ये बच गया ऊपर, और नीचे को गुणा किया तो 484 हमारे पास आ गया, नहीं 483, 1/3, 10 नहीं 30/31, तो कट गया 40/483, 10/31। 31 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो परेशान नहीं होना है। तो 300 इसको 40 से गुणा किया तो 1240, तो ये आ गया 4830, ये आ गया, डिवाइडेड बाय दोनों का गुणनफल किया 483 गुणा 31, तो ऊपर जोड़ा 70, 60 70, तो ये आ गया ऊपर वाला, इकाई अंक 3 है क्या, 60 70 ऊपर इकाई अंक नीचे 3 है, तो ऑप्शन बी। तो मेरे बच्चों मैं आपसे फिर कहूंगा कि मैंने सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दिया है, अच्छे से कराने की कोशिश की, और बहुत देखो इजीली 31 से गुणा करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर ये आएगा, क्योंकि ऑप्शन एकमात्र यही है। तो 14,973 इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर क्या आएगा बच्चों, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है 11वें में बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्यूशन में ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन हम लास्ट फिनिश करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ 1 1/2 प्लस 4 1/6। और मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, ये 20 टर्म तक बोला है, यानी ये 1 2 3 ऐसे 20 टर्म तक है। तो जरा समझना, इसकी तो 2 सीक्वेंस है, एक तो हो गया 1 4 7 10, 1 4 7 10, क्योंकि यहां पर आप तोड़ोगे तो 1 + 1/2 होता है, 4 + 1/6 होता है। तो यहां तक आप देखोगे तो 20 टर्म हमारे पास है, 20 टर्म्स हमारे पास है, प्लस उसके अलावा क्या बचा 1/2 1/6। याद करो पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है कि नहीं है ना। तो जरा देखो एक बार, तो ये तो समांतर श्रेणी हो गई, 20 पदों तक का योगफल हो गया। 20वां पद निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूं, चलो 1 + 4 + 7 + 10, और अगर हम बात करें 3 का अंतर चल रहा है, तो लास्ट पद क्या होगा, तो T20 अगर निकालोगे तो आएगा A यानी पहला पद प्लस 19D, D का मान है यहाँ पर बच्चों 3, 57 × 58, तो इसका पद क्या हो गया 58 आ गया।
ये आ गया 20वां पद प्लस 1/1 गुणा 2, 2 गुणा 3, फिर 3 गुणा 4, तो लास्ट पद क्या होगा 1/20 गुणा 21। ठीक है, और सॉल्व कर लो इसको। तो यहां पर योग क्या हो गया, ये सीधा फॉर्मूला होता है इसका n यानी 20/2। देखो समांतर श्रेणी में, जब आप समांतर श्रेणी में पदों की संख्या आपके पास और फर्स्ट पद लास्ट पद हो, तो फर्स्ट पद और लास्ट पद दोनों को जोड़ो, ठीक है, और n/2 कर लो। तो फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, तो n/2 a प्लस l हमारे पास हो गया। और इसका तो हमें पता है अंतर सबका एक है, तो 1/1 माइनस 1/21 हमारे पास हो गया। तो जरा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 59, तो 590 10 आएगा ना, प्लस ये हो गया अपना 20/21। अब यहां पर हमें इस तरह से ढूंढना है कि कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 21 से गुणा करो, 21 नाम 189 कैरी 18, 21 पंजे 105 और 18 105 और 18 123 होता है, प्लस 20/21। चलिए सॉल्व करिए, तो हो गया 410, तो 12 410/21, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो 12वें क्वेश्चन में आंसर क्या आया बच्चों, ए इसका सही जवाब है। तो इस तरह से हमने आज 12 क्वेश्चन बड़े ही प्यारे तरीके से किए, और मैं कहूंगा हो सकता है कि एक बार में आपको क्लियर ना हुआ हो, आप इस सीक्वेंस को दोबारा पढ़िए और आपने ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली देखे होंगे कि इन प्यारे प्यारे क्वेश्चनों को प्यारे प्यारे तरीके से मैंने आपको करके बताया है, और डेफिनेटली आप इसको एग्जाम में भी कर सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास, आज की क्लास पसंद आई होगी, और फिर हम मिलेंगे किसी स्पेशल सीरीज के साथ। आप इसके लिए एपीजीपी को जरूर पढ़िएगा, वो आसान आपको सिखाएगा। चलिए, तो मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।